हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे। देखो विभिन्न प्रकार के समझौते के बारे में, ब्रिटिश सहायक समझौते के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश ने कई प्रकार के संधियों को स्वीकार किया था। ठीक है, हम सब जानते हैं। एक मिनट, ये आ क्यों ना रहा? एक मिनट बच्चों, मैं अभी देखता हूँ। एक मिनट। ब्रिटिश सहायक संधियां, ठीक है। ओके, देखो देबारी जो है, एक मिनट। अब चलते हैं। देवारी समझौता। देवारी समझौता 25 मई 1708 को हुआ था। कब हुआ? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब तीनों बेटे सत्ता के लिए लड़ाई हुई, आजम मुअज्जम और कामबख्श। मुख्य लड़ाई आजम और मुअज्जम के बीच में हुई। सवाई जयसिंह ने आजम को साथ दिया, जबकि उसके भाई विजय सिंह ने मुअज्जम का साथ दिया। मुअज्जम जीत गया और बहादुर शाह प्रथम बना। मुइज्जम ही बहादुर शाह के नाम से कहलाया। ठीक है, बहादुर शाह ने उन लोगों की सूची बनाई जो उनके खिलाफ थे, और इस सूची में सिवाई जयसिंह भी थे। बहादुर शाह ने आमेर जाकर सवाई जयसिंह को राजा के पद से हटा दिया, और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को भी राजा नहीं माना था। ठीक है, इस बात से नाराज होकर ये सवाई जयसिंह और अजीत सिंह ने मिलकर मेवाड़ के राजा अमर सिंह द्वितीय से मदद मांगी। तीनों ने मिलकर देवारी उदयपुर में समझौता किया। उद्देश्य यह था कि राजा सवाई जयसिंह और अजीत सिंह को फिर से राजा बनाना। अमर सिंह ने अपनी बेटी चंद्रकवर का विवाह सवाई जयसिंह से कराने का प्रस्ताव रखा, लेकिन शर्त चंद्रकवर का बेटा ही आमेर का अगला राजा बनेगा। सवाई जयसिंह ने यह प्रस्ताव मान लिया और मेवाड़, मारवाड़ और आमेर की संयुक्त सेना से मिलकर कार्रवाई की, जोधपुर पर कब्जा किया और मुगलों को भगाया। सवाई जयसिंह और अजीत सिंह ने फिर से राजा बनाया। सवाई जयसिंह को और अजीत सिंह को फिर से राजा बनाया, लेकिन सवाई जयसिंह का बड़ा बेटा ईश्वरी सिंह और चंद्रकवर का बेटा माधव सिंह के बीच में संघर्ष हुआ। समझौते के अनुसार माधव सिंह को राजा बनना था, लेकिन ईश्वरी सिंह ने विरोध किया। मेवाड़ की सेना ने माधव सिंह का समर्थन किया और युद्ध में शामिल हो गए। इस संघर्ष ने राजस्थान में मराठाओं के हस्तक्षेप का रास्ता खोल दिया। मराठाओं ने इन मौके का फायदा उठाकर राजस्थान में प्रवेश किया। इसके बाद कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। देवारी समझौता ने तत्कालीन राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया। विवाद, सत्ता और अधिकार की राजनीति एक बड़े संघर्ष का जन्म दिया। बड़े संघर्ष को क्या जन्म दिया? अब दूसरी घटना यह थी, बख्त सिंह और अजीत सिंह। देखो, बख्त सिंह अजीत सिंह की हत्या कर देता है। बख्त सिंह अजीत सिंह की हत्या कर देता है। जोधपुर की सत्ता के लिए बख्त सिंह और अभय सिंह का संघर्ष। ठीक है, अब अजीत सिंह की मृत्यु के बाद अभय सिंह राजा बने, लेकिन बख्त सिंह ने भी सत्ता की महत्वाकांक्षा दिखाई। पहले बख्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी, ठीक है, और बख्त सिंह ही राजा बनना चाह रहे थे, लेकिन फिर आगे अभी अभय सिंह तीसरे कोई राजा। अभय सिंह और बख्त सिंह के फिर संघर्ष हुआ, और अजीत सिंह की मृत्यु के बाद अभय सिंह राजा बने। अब मारा किसने था राजा बनने को अजीत सिंह को? बख्त सिंह ने। और बख्त सिंह ने भी सत्ता में महत्वाकांक्षा दिखाई। दोनों भाइयों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। 1735 में मराठा हस्तक्षेप, जिसमें बख्त सिंह सत्ता पाने के लिए मराठा सरदारों मल्हार, होलकर, राणाजी सिंधिया से मिलने की कोशिश की करते थे। इस हस्तक्षेप से मराठाओं को राजस्थान में राजनीतिक प्रभाव का अवसर मिला, जिससे बाद मराठाओं ने राजपूतों राज्य की आंतरिक संघर्ष का फायदा उठाकर अपना दबदबा बनाया। तीसरी घटना यह है बूंदी। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। राव बुद्ध सिंह, अमर सिंह कुबरी के कोई संतान नहीं थी। सवाई जयसिंह ने दलेर सिंह, सालिम सिंह हाड़ा पुत्र को अधिकार बनाना चाहा।
1732 में फिर कुमारी कृष्णा कुमारी जय सिंह की पुत्री का विवाह दलेर सिंह से तय हो गया। बिल्कुल ठीक है। 1729 में बुद्ध सिंह को पुत्र उम्मेद सिंह हुआ। फिर जो बुद्ध सिंह अमर कुमरी के जो संतान नहीं थी ना, उसके बेटा हो गया क्या, उम्मेद सिंह। बुद्ध सिंह और सवाई जय सिंह के बीच में संघर्ष हुआ। अब सवाई जय सिंह कौन, देखो जो ऐसा था, राव बुद्ध सिंह के राजा राव सिंह बुद्ध सिंह के पास कोई बेटा तो है ही ना, कोई वंश तो है ही ना, तो उन्होंने एक गोद ले लिया। तो गोद कौन लिया था, दिलेर सिंह। दिलेर सिंह को गोद लेने के बाद, ठीक है, बुद्ध सिंह को मतलब दिलेर सिंह को गोद लेने के बाद फिर ऐसा हुआ कि जो अमर कुबरी का भाई था, उसने अपनी बेटी का विवाह किससे चाहा, दलेर सिंह से, मतलब कृष्णा कुमारी जो जय सिंह की पुत्री थी। और जय सिंह की बहन कौन थी, अमर कुमरी। अजय सिंह की पुत्री कौन थी, दिलेर। जय सिंह की पुत्री कौन, कृष्णा कुमारी। दिलेर सिंह से तय हो गया। 1729 में बुद्ध सिंह को पुत्र उम्मेद सिंह हुआ। अब जो अमर कुमरी के जो बेटा ही हो गया, जब से हुआ ही नहीं था। और बुद्ध सिंह और सवाई जय सिंह के बीच में फिर संघर्ष हुआ। बुद्ध सिंह राजधानी छोड़कर चले गए। जय सिंह ने बोधी पर अधिकार कर लिया और दलेर सिंह को राजा घोषित किया। पंचोला में ये बुद्ध सिंह की पराजय हुई। ठीक है भाई, बुद्ध सिंह की पराजय हो गई। और करे क्या, कछवाही रानी अमर कुमारी ने उम्मेद सिंह के लिए मराठों से सहायता मांगी। मल्हल राव होलकर ने राखी भेजी। 18 अप्रैल 1734 मराठों ने बूंदी पर अधिकार कर उम्मेद सिंह को शासक बनाया। मराठों के लौटते ही जय सिंह ने दलेर सिंह को पुण्य शासक बनाया। हुर्रा सम्मेलन 1734 भीलवाड़ा मेवाड़ सीमा पर अध्यक्षता कौन थे, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। जय सिंह की मृत्यु के बाद उद्देश्य मराठों को राजस्थान से रोकना। व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण निर्णय लागू नहीं हो सके और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने सहायता भेजी। फरवरी 1735 में मराठा ने रामपुरा, मुगंदपुरा और संयुक्त सेना को हराया। अब संयुक्त सेना को हराने के बाद 1735 में राधा बाई की तीर्थ यात्रा नाथपुरा गलता जी ने की और बाजीराव का राजस्थान में आगमन हुआ। इसके बाद उदयपुर में महाराणा का समझौता हुआ, जो 1.5 लाख वार्षिक आय चौथ का उसमें टैक्स देना था उन्हें। जय सिंह और बाजीराव की भेंट हुई। फरवरी 1736 में भोमोला राजमेर में भेंट हुई। जयपुर ने भी चौथ देने से स्वीकार किया और बूंदी अधिकार विवाद ने राजपूत राजनीति को प्रभावित किया। हुड़ा सम्मेलन राजपूत एकता का प्रयास था परंतु विफल रहा। इस प्रकार मराठों राजस्थान में जिसको चाहे उसे ही राजा बनाने लगे और उनके आतंक से मुक्ति पाने के लिए अंग्रेज और संरक्षण प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारतीय रियासतों के साथ की गई कई संधियां। देखो, रियासतों के समय को सैन्य सुरक्षा देने और बदले में नियंत्रण प्राप्त करना। ठीक है, जनक कौन थे, 1758 में लॉर्ड वेलेजी जी गवर्नर जनरल बने। अंग्रेज द्वारा बनाई गई रियासतें बनी। 1806 में धौलपुर कीर्तन सिंह ने ग्वालियर टोंक में ये नई रियासत बनी है। 1817 में टोंक अमीर खां पंडारी। 1838 में झालावाड़ मंदर सिंह झालाकोटा। ठीक है, मराठों के हस्तक्षेप सर्वप्रथम बूंदी रियासत ने सफल हुआ। मराठा मल्लराव राव होलकर एकमात्र रियासत जिसने रक्षा व आक्रमण से बचने के लिए संधि की, अलवर रियासत 14 नवंबर 1803 को। राजस्थान की कमिश्नरी व्यवस्था लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में शुरुआत हुई। भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि हैदराबाद के निजाम ने 1798 में की। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ राज्यों के साथ मालवा के रेजिडेंट के जॉन वेलकुम ने संधि की। 1803 में अंग्रेजों ने भरतपुर के राजा रण सिंह को मैत्री संधि की थी। अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाला पहला राजपूत राज्य करौली था। सहायक संधि करने वाला अंतिम राज्य सिरोही। पूर्ण शर्तों पर सहित सहायक संधि करने वाला प्रथम रियासत कोटा। और 1823 में सिरोही ने गवर्नर जनरल
हेमचंद के साथ अधीक्षक संधि की थी। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। राजस्थान में सबसे पहले विजय सिंह ने मराठाओं के खिलाफ अंग्रेजों से सहायता मांगी थी, लेकिन अंग्रेजों ने कोई मदद नहीं की थी। बाद में जब अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में युद्ध हुआ, तब अंग्रेजों को राजपूतानों के राजाओं की सहायता की आवश्यकता पड़ी। इसी कारण 1803 में भरतपुर और अलवर के साथ सहायक संधि की। देखो, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजी ने की थी। भरतपुर के राजा कौन? रणजीत सिंह, 29 सितंबर 1803 में। और अलवर के राजा कौन थे? बख्तावर सिंह, 14 नवंबर 1803 में। जयपुर के राजा कौन थे? जगत सिंह द्वितीय, 12 दिसंबर 1803 में। जोधपुर के राजा कौन थे? मान सिंह, 22 दिसंबर 1803 में। और धौलपुर के कौन थे? कीरत सिंह, 29 जनवरी 1804 में। ये सहायक संधि की थी अंग्रेजों के साथ लॉर्ड वेलेस्ली ने उनके राजाओं के साथ। लॉर्ड हेस्टिंग के आदेश पर दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को अधिक संधि का प्रूफ जारी करने के लिए कहा। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ को अधीनस्थ संधि का प्रूफ जारी करने के लिए मिला। इसमें मोहन सिंह मेहता ने की किताब लॉर्ड हेस्टिंग एंड दी इंडियन स्टेट, भारतीय रियासतों की संधियों की जांच की। अधीनस्थ पृथ्वी की नीति 1817 से लेकर 1823 में। करौली हर वक्षपाल 9 दिसंबर 1817 में सर्वप्रथम संधि की करौली ने, अधीनस्थ संधि। फिर टोंक में आमिर खां पिंडारी ने, जो कि नई रियासत बनी थी, 15 नवंबर 1817 में। कोटा में उमेश सिंह प्रथम, 26 दिसंबर 1817 में। कोटा ने प्रभावशाली विकृत व्यापार संधि की थी। जोधपुर मानसिंह के वकील असोपा राम और युवराज सिंह कुंवर छतरसिंह सिंह ने हस्ताक्षर करवाए 6 जनवरी 1858 को। मेवाड़ में भीम सिंह ने अजीत सिंह को भेजा और 13 तारीख को भेजा और 22 जनवरी 1818 को अधीनस्थ पर साइन कर दिए गए। बूंदी के विष्णु सिंह राजा थे, उन्होंने 10 फरवरी 1818 में, बीकानेर के सूरज सिंह 21 मार्च 1818 में, किशनगढ़ के कल्याण सिंह 7 अप्रैल 1818 में, प्रतापगढ़ के सामंत या सामान सिंह 5 अक्टूबर 1818 में, डूंगरपुर के संबंत सिंह द्वितीय 11 दिसंबर 1818 में, जैसलमेर के मूलराज द्वितीय 12 मार्च 1818 में, बांसवाड़ा के उम्मेद सिंह ये आपके 25 दिसंबर 1818 में, सिरोही के शिव सिंह, ये सबसे लास्ट में संधि की थी 11 दिसंबर 1823 में। 1823 में सिरोही राज्य ने अलेक्जेंडर स्पाइडर के साथ अधीनस्थ संधि पर हस्ताक्षर किए। चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा था कि रियासत राज्य बिखरी हुई है, रियासतों को आपस में मिला देना चाहिए, रियासतों को आपस में मिला देना चाहिए। रेजिडेंसी फॉर राजपूताना प्रारंभिक स्थापना दिल्ली में। अध्यक्ष कौन थे? डेविड ऑक्टरलोनी, जिन्हें नसीर की उपाधि भी मिली थी। 1832 में अजमेर के रेजिडेंसी फॉर राजपूताना की स्थापना हुई। प्रथम एजीजी कौन थे? अब्राहम लॉकेट। राजस्थान का पहला पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कर्नल जेम्स टॉड। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दौलत राम सिंधिया को अजमेर से जीता, अजमेर जीत लिया दौलत राम सिंधिया से। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक अजमेर दरबार में आए, जिससे मेवाड़ का राजा मानसिंह नहीं आए। ठीक है भाई, जब गवर्नर जनरल जो है जब राजस्थान में आए थे तो मानसिंह उस सभा में गए ही नहीं, दरबार में, अजमेर में दरबार लगाया तो उस दरबार में गए ही नहीं। 1845 में मुख्यालय माउंट आबू में स्थानांतरित किया और 1864 में गर्मियों में माउंट आबू और सर्दियों के लिए अजमेर में रख दिया गया। अब कोटा कंटिनेंस, स्थापना दिवस 1822 ईस्वी देवली। मेर बटालियन, ठीक है, स्थापना वर्ष 1822-23 ईस्वी। मुख्यालय ब्यावर छावनी अजमेर। इस बटालियन ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। फिर है शेखावटी ब्रिगेड, स्थापना 1835 में। मुख्यालय झुंझुनू में और अजमेर। अध्यक्ष कौन कर रहे थे? मेजर हेनरी फोल्टर। उद्देश्य क्या था? चोरी और डकैती को रोकना। जब ही शेखावटी ब्रिगेड बनाई थी। और प्रमुख व्यक्ति डूंडरजी और जवाहर जी, जिनका जन्म स्थान बोट पटोटा सीकर सामंत में था। इसका संबंध दोनों शेखावटी ब्रिगेड से जुड़े हुए थे। जोधपुर लीजियन, स्थापना 1835 में। मुख्यालय एरनपुरा पाली में। मेवाड़ भीड़ कोड, स्थापना 1841 में। मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में। विशेष तथ्य, इस टुकड़ी ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे भारत ब्रिटिश सहायक संधि के। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।